मुख्यमंत्री के दौर में अश्विनी वैष्णव का नाम आगे। ओबीसी चेहरे के तौर पर बीजेपी की नजर वैष्णव पर टिकी है। अश्विनी वैष्णव यूं तो ब्राह्मण जाति से हैं, लेकिन राजस्थान में वैष्णव जाति को ओबीसी में आरक्षण है। पीएम मोदी की पहली पसंद भी अश्विनी वैष्णव बताए जाते हैं। समर्थक लगा रहे हैं अभी से स्टेटस पर वैष्णव का फोटो। अश्विनी वैष्णव का संबंध भी जोधपुर से है। हालांकि वसुंधरा राजे, दिया कुमारी भी इस रेस में हैं। ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत भी सीएम की रेस में हैं। ओम माथुर, जोगेश्वर गर्ग के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। हालांकि सभी को अधिकृत घोषणा का इंतजार है। और हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर सुधांशु माथुर जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, अभी बहुत सारे नाम जो हैं, फहरिस्त जो है सीएम फेस की लगातार चल रही है। अश्विनी वैष्णव का नाम इसमें सबसे आगे। जी बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं कि जो पिछले 3-4 दिन की जो कवायद चल रही है नए मुख्यमंत्री को लेकर, उसके अंदर अश्विनी वैष्णव का नाम कल रात से बड़ा तेजी से ऊपर आया है और उसके ऊपर जो है वो बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है। देखिए, जो पिछले अगर हम 1 साल 2 साल की राजनीति उठा के देखें तो देश की राजनीति अब ओबीसी SC ST के ऊपर केंद्रित हो गई है। और आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें भी ये माना जा रहा है कि वो ओबीसी SC ST के जो है वो केंद्रित करके चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े चेहरे रहे, लेकिन एक नया चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी तलाश रही थी ताकि उस नए चेहरे के ऊपर सभी की आम सहमति बना दी जाए। अश्विनी वैष्णव जो है न सिर्फ केंद्रीय रेल मंत्री है बल्कि IT जो मंत्रालय उसका भी इनके पास प्रभार है। और नरेंद्र मोदी के साथ इनकी केमिस्ट्री भी जो है वो बहुत अच्छी बताई जाती है और इनके काम करने का जो तरीका है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को बहुत भाता है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो एक रणनीति बना रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति को राजस्थान भेजा जाए जो न सिर्फ राजस्थान के लिए एक नया चेहरा हो बल्कि ओबीसी का भी चेहरा हो और जो प्रशासनिक दृष्टि में काफी दक्ष हो, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जो है वो IAS जो है रहे हैं और वहां से सेवानिवृत्त होकर वो राजनीति में आए। हाँ, केवल एक चीज जो है अगर कहीं पर इनके नाम में अगर कोई थोड़ा सा अड़चन आएगी तो सिर्फ इस चीज की अड़चन आ सकती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अश्विनी वैष्णव की तरह काम करने वाला कोई दूसरा चेहरा केंद्र में तलाश लिया है। अगर तलाश लिया है तो अश्विनी वैष्णव राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस बात को हमारे सूत्र और जो पॉलिटिकल स्थिति है उसके अंदर काफी दावा किया जा रहा है। नंबर दूसरी बात ये कि अगर अश्विनी वैष्णव बनते हैं तो राजस्थान को फिर नया जो मुख्यमंत्री होगा वो जोधपुर संभाग से मिलेगा। हाँ, क्योंकि लोग अश्विनी वैष्णव को एक ब्राह्मण के तौर पर देखते हैं, लेकिन मेरा मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो वैष्णव जो जाति है उसको ओबीसी में आरक्षण दिया हुआ, इसलिए अश्विनी वैष्णव जो है। सुधांशु जी, जो कल वसुंधरा राजे दिल्ली गई हैं, JP नड्डा से मुलाकात उनकी होनी है जो कहा जा रहा है, इन सबके बीच में भी माने कि अश्विनी वैष्णव का नाम सबसे आगे है। देखिए, अगर अपन पिछले 3-4 दिन की चर्चा करें तो वसुंधरा राजे जी ने जैसे ही रिजल्ट आया तो बिना पार्टी लाइन के वो अचानक गवर्नर से मिली। उसके बाद बिना पार्टी लाइन के उन्होंने अचानक खुद के घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जबकि उसी दिन शाम को 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। तो मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे के जो ये 2 निर्णय रहे उससे कहीं ना कहीं पार्टी लाइन जो है वो उसको उससे अलग मान रही है। और वसुंधरा राजे जी की अगर हम दिल्ली दौरे की बात करें तो हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि वसुंधरा राजे जी को दिल्ली ने तलब नहीं किया है, बल्कि वसुंधरा राजे जी खुद दिल्ली गई हैं। और जिस तरह से उन्होंने एक घोषित रिजल्ट आने के बाद दबाव बनाया, जिस तरह से जीते हुए विधायक उनके निवास पर पहुंचे और एक उन्होंने घोषित शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन उसके अगले दिन सभी जीते हुए विधायक फिर CP जोशी जी के घर पहुंचे और उन्होंने
जो एक दिन पहले वसुंधरा राजे के पक्ष में बयान दिया था कि वसुंधरा राजे को राजस्थान का सीएम बनाया जाना चाहिए, वही सब जो विधायक थे अचानक अगले दिन जाके सीपी जोशी के घर पे पलट गए और उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो नाम तय करेगा वही राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वसुंधरा राजे जी दिल्ली गई है, तो वो दिल्ली अपने नाम को या अपनी बार्गेनिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर करने के लिए गई है। ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे जी को जो है वो शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया हो। हाँ, ये बात जरूर है कि जब मुलाकात होगी तो बहुत सारी बातें होंगी और हो सकता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व ने नाम तय किया हो उसके ऊपर भी वसुंधरा राजे जी से आम सहमति बनाने की बात हो। लेकिन बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो नाम तय किया है और जो क्या हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसमें अश्वनी वैष्णव जो है सबसे आगे है। अगर ये हमारे सूत्रों की बात सही है तो ये माना जाना चाहिए कि राजस्थान का नया जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो न सिर्फ ओबीसी चेहरा होगा बल्कि एक आईएएस जो एक समुदाय उसका चेहरा होगा, प्रशासनिक दृष्टि से दक्ष जो है वो चेहरा होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले 24 घंटे जो है राजस्थान के नए ठीक है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर बड़ा संशय बना हुआ है। लिस्ट में कभी कोई नाम आगे होता है, कोई पीछे हो जाता है, लेकिन फिलहाल अश्विनी वैष्णव का नाम सबसे आगे चल रहा है। कल से बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु।